हेलो स्टूडेंट, और क्लास में आपका स्वागत है। ये रैंकिंग से जुड़ी क्वेश्चन जो रीडिंग का है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही क्लियर होगा कंसेप्ट। इसका कुछ कंसेप्ट बताते हैं जो इसका बनाने में मदद करेगा। तो इस तरह के प्रश्न कई तरह से पूछता है। दाएँ से कौन सा स्थान है, बाएँ से कौन सा स्थान है, यह पूछ देगा। इसका टोटल विद्यार्थियों की या बच्चों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहेगा, अगर टोटल पूछता है तो यहाँ से कर देंगे टोटल। अगर रहेगा तो राइट से पूछता है, राइट से रैंकिंग जो रहेगा राइट प्लस लेफ्ट -1 रहेगा। अगर राइट से स्थान पूछा है कि राइट से यानी दाएं से कौन सा स्थान है, तो दाएं से अगर पूछता है तो टोटल में 1 जोड़ देंगे। टोटल में 1 जोड़ करके अब बायां को माइनस कर देंगे। अगर बाएं से रैंकिंग पूछ देता है तो टोटल में 1 जोड़ करके जो दायां से दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। इस तरह से ये सूत्र बहुत उपयोगी होने वाला आपके लिए। इसको क्लियर करिएगा और देखते हैं क्वेश्चन को, जो बनाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कतार में रेखा दोनों छोर से 11वें स्थान पर। तो पूछ रहा है कुल लड़कियों की संख्या कितना है इसमें। तो टोटल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल बताए थे राइट प्लस लेफ्ट -1। तो ये दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, यानी राइट से भी 11वें स्थान पर है और लेफ्ट से भी 11वें स्थान पर है। दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो 11 11 22, अब 22 में से 1 माइनस होगा तो बच जाएगा आपका 21। यानी दो इसमें कुल विद्यार्थी लड़कियों की संख्या जो होगा वो 21 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा में है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच, यानी कुल जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। कह रहा मेगा का स्थान 21वां है। तो कह रहा उसका अंतिम सा स्थान क्या होगा। तो बताए तो इस तरह का जब भी रहेगा तो टोटल में 1 जोड़ देंगे और जो रैंकिंग दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो अंतिम से इसका स्थान पूछ रहा है, तो यानी टोटल दिया हुआ है 51 में 1 जोड़ देंगे, जोड़ करके जो रैंकिंग दिया हुआ है 21 उसको माइनस कर देंगे। इस तरह हो जाएगा 52 माइनस 21 13, यानी अंतिम से इसका स्थान जो होगा वो 31वां हो जाएगा। अंतिम सा स्थान 31वां होगा। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इस आपके लिए इस चैनल पर लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर है और लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर हो जाती है। तो कह रहा है कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये तो एक फिगर ले लेते हैं, फिगर के साथ आसानी समझ में आ जाएगा। सीता जो है वो लेफ्ट से 7वें स्थान पर है और लीना जो है वो राइट से 9वें स्थान पर। लीना राइट से 9वें स्थान पर, यानी इसके पहले 8 और लड़कियां हैं। इससे पहले 8 लड़कियां हैं और इससे पहले 6 लड़कियां हैं। अब यहाँ से कह रहा है कुल अपना स्थान बदलता है तो सीता जो है लीना के स्थान पर चल जाती है, यानी लीना जो अब यहाँ सीता आ जाती है और यहाँ सीता है तो लीना सीता के स्थान पर आ जाती है। तो कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा सीता जब आ जाती है लीना के स्थान पर तो 11वें स्थान पर हो जाती है, और ये बाएँ से 11वें स्थान पर, और लीना दाएँ से 9वें स्थान पर जी। और तो सीता जब इसके स्थान पर आई तो सीता दाएँ से 9वें स्थान पर आ गई और बाएँ से 11वें स्थान पर। तो इसको कुल लड़कियों के कुल के बताए थे। टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। तो लेफ्ट से 11 है
और 8 से 9वां हो गया और -1 हो जाएगा, यानी 11 और 9 20, 20 में से 1 माइनस होगा 19, यानी इस कतार में कुल लड़कियों की संख्या 19 हो गया। अगला सवाल में कह रहा है ए का स्थान वर्ग में 5वां है, ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि ए सी ए के 6ठे स्थान पर है और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो फिगर से बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। ए का स्थान 5वां है, ए का स्थान 5वां है और बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, बी जो है अंतिम से 8वें स्थान पर है, तो अंतिम से 8वें स्थान पर है और ये प्रारंभ से 5वें स्थान पर है। सी जो है बी से 6ठे स्थान पर है, सी बी से 6ठे स्थान पर है और कह रहा है ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में है, ए से 6ठे स्थान पर है, यानी ए और सी के बीच में 5 विद्यार्थी है, ए और सी के 5 विद्यार्थी है। अब जब ए और बी के बीच में सी है तो सी और बी के बीच में भी कितना हो जाएगा, 5 विद्यार्थी हो जाएगा। तो यहाँ से ये 6ठे स्थान पर, यानी 5 इसके बीच में है तो ये 6ठे स्थान पर हो गया। अब यहाँ से टोटल को काउंट कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए तो ए 5वें स्थान पर है, यानी ए तक के 5 स्टूडेंट हैं, अब प्लस ए से सी 6ठे स्थान पर, ए से सी 6ठे स्थान पर है तो 6 यहाँ हो जाएगा। अब बी और सी के बीच में 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 इस वजह से लिख दिया कि इसके बीच में 5 है और एक सी को मिला के 6 हो गया, और बी और सी के बीच में 5 है और बी जो है अंतिम से 8वें स्थान पर, यानी यहाँ से बी तक 8 और विद्यार्थी है। तो टोटल जोड़ लेते हैं यहाँ 6 5 11 5 16 8 24, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो हो गया वो 24 हो गया। अब आगे का सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी, ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच 3 व्यक्ति है, यानी ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है और सी ए के ठीक बाईं ओर है, सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है। तो कह रहे बताएं सी दाएं से कौन सा स्थान पर है। तो फिगर समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो ट्रिक या फार्मूला से आप आसानी से बना सकते हैं। तो कंसेप्ट में कह रहे देखिए यहाँ से ए जो है बाएं से, ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, बी जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है। उसके बाद कर रहा है कि इनके बीच 3 और व्यक्ति है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है। तो कह रहा इसके बाद फिर कह रहा सी ए के ठीक बाईं ओर, तो ये यहाँ है तो सी यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए सी दाएं से कौन सा स्थान पर है। तो यहाँ से काउंट अगर करेंगे तो देखिए बी 7वें स्थान पर है दाएं से और बी 7वें स्थान पर है, तो ए और बी के बीच में 3 और है व्यक्ति, 3 व्यक्ति और है, यानी 1 2 3। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो 7 8 9 10 1 11 1 12, यानी सी जो होगा वो दाएं से 12वें स्थान पर हो जाएगा, सी दाएं से 12वें स्थान पर। अब अगला सवाल देखते हैं। आगे है एक कक्षा में 31 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थी है जिसके बीच में माधव का स्थान 17वां है, माधव का स्थान 17वां है, तो उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। यानी सिर्फ माधव का स्थान पूछ रहा है जो 17वां है, लेकिन अंतिम से उसका स्थान पूछ रहा है। टोटल में 1 प्लस कर देंगे और माधव का रैंक उसमें माइनस कर देंगे, तो टोटल है 31, 31 + 1 और -17 हो जाएगा। तो 31 1 32, 32 - 17, यानी माइनस होकर के आ जाएगा आपका 15, यानी अंतिम से माधव का स्थान 15वां है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन।
7वां में कह रहा है लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। सीता बाएं से 10वें स्थान पर, लीना दाएं से 9वें स्थान पर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। बताएं इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। सवाल तो आसान नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट देखिए बताते हैं। तो सीता बाएं से 10वें स्थान पर है। सीता बाएं से 10वें स्थान पर है और लीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है, दाएं से 9वें स्थान पर है। अब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, यानी लीना सीता के जगह पर आ जाता है, लीना सीता के जगह पर आ जाती है और सीता लीना की जगह पर। तो कह रहा है जब स्थान अपना बदल लेता है तो सीता बाएं से 15वें स्थान पर है, सीता बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो कह रहा है कुल लड़कियों की संख्या। अब देखिए लीना 9वें स्थान पर थी और सीता अब लीना का स्थान पर चली गई तो सीता दाएं से 9वें स्थान पर हो जाएगी, सीता दाएं से 9वें स्थान पर। अब बाएं से इसका स्थान 15वां है। तो टोटल निकालने के लिए क्या बताए थे, राइट साइड से उसका स्थान और लेफ्ट साइड से स्थान को योगफल कर देंगे, यानी जोड़ देंगे और उसमें से -1 कर देंगे। तो 15 9 24, 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 23, यानी कुल लड़कियों की संख्या 23 हो जाएगा। अगला सवाल है, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगला है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। कुल विद्यार्थी की संख्या 39 है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश का क्रमांक अंतिम से 17वां स्थान पर है। अशोक अंतिम से 17वें स्थान पर है और सुरेश जो है वो अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। जब अशोक 17वें स्थान पर है तो सुरेश 17 7 24वें स्थान पर आ जाएगा, यानी अंतिम से 24वां स्थान पर हो जाएगा। तो कह रहा है सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से क्या होगा, तो वही करेंगे, टोटल में 1 प्लस कर देंगे और जो अंतिम से उसका स्थान है उसको माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा 40 - 24 घट करके आ जाएगा 16, यानी सुरेश का अंतिम से स्थान 16वां हो जाएगा। आगे देखते हैं 9वां सवाल। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, उसमें राजू का क्रमांक 19वां है। तो कह रहा अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, अंतिम से उसका क्रमांक। तो टोटल में 1 प्लस कर दीजिए और उसमें 19 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 41 - 19। 41 - 19 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, यानी उसका जो स्थान अंतिम से क्रमांक होगा वो 22वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में शिबू बाएं से 5वें स्थान पर है, रेखा दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो शिबू बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। यार बताएं रेखा दाएं से किस स्थान पर है। तो इस तरह से देखिए, शिबू बाएं से 5वें स्थान पर है और रेखा दाएं से 6ठे स्थान पर है। रेखा दाएं से 6ठे स्थान पर है।
अब ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी रेखा यहाँ आ जाती है और शिबू यहाँ आ जाती है। तो कह रहे जब स्थान परिवर्तित कर लेता है तो शिबू बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। शिबू जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। जो रेखा का स्थान पर आने के बाद रेखा पहले दाएं से 6ठे स्थान पर है, यानी शिबू दाएं से 6ठे स्थान पर हो जाएगी, अब बाएं से 13वें स्थान पर। तो कह रहे हैं बताएं रेखा दाएं से किस स्थान पर। तो रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर इसका टोटल पूछा जाता है तो टोटल इसमें ये करते हैं कि शिबू का स्थान बाएं से 13वें स्थान पर और दाएं से 6ठे स्थान पर, दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं। 16 6 19, 19 में से 1 जाएगा तो 18, टोटल 18 हो जा रहा है। इसमें टोटल जो बच्चों की संख्या वो 18 है। तो कह रहा है कि दाएं से रेखा का स्थान क्या होगा। तो रेखा तब यहाँ है शिबू की जगह पर, तो शिबू जो दाएं से बाएं से 5वें स्थान पर थी, तो अभी रेखा बाएं से 5वें स्थान पर है और टोटल 18 है। 18 में 1 प्लस करके बाएं से इसका स्थान माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर दिए, 19 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। यानी रेखा जो है वो 14वें स्थान पर है, दाएं से 14वें स्थान पर है।